हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। तो गाइस, बैकलैश से पहले का आखिरी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड तो हो चुका है खत्म, जो कि एक कमाल का शो रहा। बट अब बारी है बैकलैश की। इस प्रीमियम लाइव इवेंट में हमें कई सारे बड़े बड़े मैचेस देखने को मिलने वाले हैं और आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं उन्हीं मैचेस की प्रेडिक्शन, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग बैकलैश में होने वाले मैचेस में किसकी किसकी हमें जीत होते हुए दिख सकती है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत कर लेते हैं अपने पैट मैकेफी वर्सेस गुंथर के मैच से। तो जैसा कि इन दोनों के बीच जो बहस है वो लगभग एक सालों से चल रही है जे उसो के ईट के वजह से, बट फाइनली अब इनका मैच होने जा रहा है और इनकी फ्यूड एक पर्सनल फ्यूड बन चुकी है। तो मैच भी काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। वही बात कर ली जाए जीतेगा कौन, देन गुंथर को एक काफी बड़ा लॉस मिला है रेसलमेनिया में। तो अगर वो यहाँ पर भी हार जाते हैं देन उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा वीक लगने लगेगा। इसलिए मुझे लगता है यहाँ पर आप सभी को जीत होते हुए दिखने वाली है गुंथर की। और काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक स्क्वॉश मैच होने वाला है, यानी कि कुछ ही मिनटों में गुंथर हराते हुए दिख जाएंगे पैट मैकेफी को। अब ऐसा हो तो सकता है, बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब का प्रोमो कट किया पैट मैकेफी ने, वो थोड़ी बहुत टक्कर जरूर से देने ही वाले हैं गुंथर को, भले यहाँ पर उनकी हार हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का एक फैटल 4-वे मैच, जैकोब फाटू वर्सेस एलए नाइट वर्सेस डैमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच। तो जैसा कि रेसलमेनिया में तो हमें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का जैकोब फाटू वर्सेस एलए नाइट का नॉर्मल मैच देखने को मिल गया, बट अब एक अच्छा खासा फैटल 4-वे मैच हमें देखने को मिलने वाला है यूएस चैंपियनशिप के लिए बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट में। वहीं बात कर ली जाए यहाँ पर जीतेगा कौन, देन देखकर तो दो सुपरस्टार के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, वो है जैकोब फाटू एंड ड्रू मैकिंटायर। बट जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ड्रू मैकिंटायर को एक मूवी मिली है जिसकी वजह से वो हमें WWE में काफी कमी एक्टिव अभी रहते हुए दिखने वाले हैं। तो शायद से अभी WWE चैंपियनशिप उन्हें नहीं देने वाली और यहाँ पर हमें जैकोब फाटू इस फैटल 4-वे मैच को जीतकर रिटेन करते हुए दिख सकते हैं अपनी यूएस चैंपियनशिप। और वैसे भी ये जैकोब फाटू का एक तरह से पहला टाइटल डिफेंस होने वाला है, तो यहाँ पर उनके हारने के चांसेस कम ही रहेंगे। वहीं इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो इस वीक के रॉ में ही ऐड हुआ, वो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा के बीच। तो जैसा कि पेंटा भले ही WWE में काफी कमी मैचेस हारते, लेकिन जिस तरह का अभी डोमिनिक को रिएक्शन मिल रहा है क्राउड की तरफ से, देखकर कहीं भी नहीं लग रहा कि WWE उनसे चैंपियनशिप लेने वाली है। यानी कि यहाँ पर हमें डोमिनिक किसी न किसी तरह से, चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन से हो चाहे वो जजमेंट डे की हेल्प से हो, वो हराने वाले पेंटा को और रिटेन करने वाले हैं अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। वहीं इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच लायरा वेल्केरिया वर्सेस बेकी लिंच के बीच। तो जैसा कि इन दोनों की फ्यूड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है और देखकर तो यही लग रहा है कि बेकी लिंच लायरा वेल्केरिया को हराकर बनने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। बट जैसा कि आप सभी को पता ही है लायरा वेल्केरिया एक राइजिंग सुपरस्टार है, तो मुझे नहीं लगता कि WWE उन्हें इस तरह से हरवाने वाली है। यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर तो हमें ऐसा देखने को मिलने वाला है जिसकी वजह से बेकी लिंच की होने वाली है हार। और वो चीज जो हो सकती है वो है बेली का रिटर्न, बिकॉज लगातार लायरा वेल्केरिया एंड बेकी लिंच की फ्यूड में हमें बेली का नेम डिस्कस होते हुए दिख रहा है कि किस तरह से बेकी लिंच ने बेली पर अटैक किया था और उन्होंने एक तरह से गार्बेज को बाहर किया। सो हो सकता है कि आप सभी को बेली का रिटर्न देखने को मिले बैकलैश में, जहां पर वो लायरा वेल्केरिया की हेल्प करते हुए दिखे चैंपियनशिप रिटेन करने में। या फिर अगर लायरा वेल्केरिया और बेकी लिंच की फ्यूड कंटिन्यू रहने वाली है तो ये मैच आप सभी को डिस्क्वालिफिकेशन में भी एंड होते हुए दिख सकता है। और जो फाइनली अपना मेन इवेंट होने वाला है बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट का, वो है WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच। तो जैसा कि जॉन सीना तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है ही, लेकिन रैंडी ऑर्टन को पूरे क्राउड का सपोर्ट रहने वाला है, बिकॉज ये मैच होने वाला है उनके होम सेंट लुइस में। बट बात कर ली जाए यहाँ पर हमें किसकी जीत होते हुए दिखने वाली है, देन जैसा कि आप सभी को पता ही है अभी WWE काफी कुछ प्लान कर रही है जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में। तो अगर उनसे वो चैंपियनशिप ले लेती है तो उन सारी चीजों को करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ज्यादा चांसेस यही है कि हमें जॉन सीना किसी न किसी तरह से हराते हुए दिखने वाले रैंडी ऑर्टन को और रिटेन करने वाले हैं अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि बैकलैश की बात की स्मैकडाउन के लिए कोडी रोड्स को किया जा रहा है एडवर्टाइज, तो अगर WWE चाहे देन मैच के बाद वो कोडी रोड्स का रिटर्न करवाकर ये टीज करते हुए दिख सकती है कि हमें जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का रीमैच जरूर से देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, ये तो थी वो कंफर्म चीजें जो कि हमें बैकलैश में देखने को मिलने वाली है, बट काफी कुछ ऐसी चीजें हम सबने एक्सपेक्ट की थी जो कि हमें बैकलैश में देखने को नहीं मिल रही है। सबसे पहली थिंग तो है जे उसो का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करना, एंड सेकंड है सेथ रॉलिंस की फैक्शन का मैच। सो इससे रिलेटेड हमें इस वीक के रॉ में काफी कुछ देखने को मिला था, बिकॉज सबसे पहले तो हमें पॉल एवन आकर जे उसो को ये बताते हुए दिखते हैं कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस एंड सीएम पंक को बीट किया, तो इस तरह से वो नंबर 1 कंटेंडर बनना डिजर्व करता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का, और वो तुमसे फाइट करने के लिए कभी भी रेडी है। एंड जे उसो ने कहा कि कभी भी रेडी हो तो क्यों ना ये फाइट आज हो जाए, जिसकी वजह से रॉ के मेन इवेंट में जे उसो वर्सेस सेथ
हॉलिन्स का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है। और जैसा कि इस मैच में कुछ भी हो सकता था, यानी कि सेथ हॉलिन्स के चैंपियन बनने के भी उतने चांसेस थे जितने चांसेस जे उसो के टाइटल रिटेन करने के थे। और ये मैच भी उसी तरह का रहा, बिकॉज इस मैच में पेडिग्री, स्पीयर, स्टॉम्प सब लगते हुए दिखा। ब्रॉन ब्रेकर इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो सबसे पहले तो हमें सैमी ज़ेन आते हुए दिखते हैं, बट सैमी ज़ेन को ब्रॉन ब्रेकर किसी तरह से संभाल लेते हैं एंड वो जे उसो पर भी स्पीयर लगाकर उन्हें रिंग के अंदर भेज देते। और जब सेथ हॉलिन्स जाकर पिन करने वाले थे जे उसो को, देन तभी हमें हिट होते हुए दिखता है सीएम पंक का थीम सॉन्ग एंड सीएम पंक हमें स्टील चेयर लेकर वापस आते हुए दिखते हैं, जो कि आकर सबसे पहले तो बाहर ब्रॉन ब्रेकर पर करते हैं अटैक एंड रिंग के अंदर आकर करते हैं सेथ हॉलिन्स पर अटैक, जिसकी वजह से ये मैच हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन में एंड, यानी कि जे उसो स्टिल हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है। तो ये एक ऐसा मैच था जिसे WWE बैकलैश में इजीली करवा सकती थी, बट हाँ ये चीज हम सब एक्सपेक्ट तो बैकलैश के लिए नहीं कर रहे थे, लेकिन जो चीज हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे वो है जे उसो वर्सेस लोगन पॉल का मैच। तो सभी को लगा था कि ये मैच हमें बैकलैश में देखने को मिलने वाला है, बट ये मैच अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है और देखकर लग रहा है शायद से होने वाला भी नहीं है। लेकिन हाँ आप सभी को बता दूं, रॉ के बाद हमें लोगन पॉल क्राउड के बीच से आकर अटैक करते हुए दिखते हैं जे उसो पर, यानी कि इनका मैच तो जरूर से होने वाला है, बट वो बैकलैश में नहीं होगा, उसके बाद किसी रॉ या फिर मनी इन दी बैंक प्रीमियम लाइव वेट में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो रहा है जिसके ऊपर सभी का नोटिस जा रहा है, वो है ओजी ब्लड लाइन का रियूनियन। बिकॉज सबसे पहले तो सेथ रॉलिन्स ने रोमन रेंस को आउट किया, फिर सेथ रॉलिन्स ने टारगेट बनाया सैमी ज़ेन को, और इस वीक के रॉ में उन्होंने टारगेट बनाया जे उसो को। और जिमी उसो तो कभी भी इस चीज में एंटर हो सकते हैं, यानी कि जो सर्वाइवर सीरीज के टाइम हम सभी ने ब्लड लाइन देखी थी, वो ब्लड लाइन एक तरह से फिर से फॉर्म होते हुए दिख रही है, जिसमें ओजी ब्लड लाइन एंड सीएम पंक हमें एक साथ काम करते हुए दिखे थे। और जैसा कि बैकलैश के लिए ना तो जे उसो का कोई मैच ऑफिशियल है, ना ही सेथ रॉलिन्स की टीम का, तो अगर WWE इनका कोई सेगमेंट प्लान करती है तो क्या पता वहां पर हमें रोमन रेंस का भी रिटर्न देखने को मिल जाए एंड एक तरह से इस ब्लड लाइन का होते हुए दिखे रियूनियन। बिकॉज पहले ऐसा लग रहा था कि सीएम पंक भी हमें बैकलैश के बाद ही रिटर्न करते हुए दिखेंगे, लेकिन जब सीएम पंक वापस आ चुके हैं तो इसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं कि रोमन रेंस का रिटर्न भी कभी भी हो सकता है। बट हाँ वो जगह बैकलैश होने वाली है, बैकलैश की बात की मंडे नाइट रॉ होने वाली है, उसके बाद की स्मैकडाउन होने वाली है या फिर कहीं और, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हाँ ब्लड लाइन का रियूनियन होने वाला है, इस चीज की टीजर तो लगातार हमें 3 हफ्ते से मिली रही है, बिकॉज 3 आदमी तो सेम पेज में आ चुके हैं, बस रोमन रेंस एंड जिमी उसो का आना बाकी है। सो लेट्स सी कि ये चीज होती है या फिर नहीं। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, आप क्या फिर से एक्साइटेड हो ओजी ब्लड लाइन के रियूनियन के लिए? यस और नो में लिखकर जरूर से बताना। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।